अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। एमएच होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ लाहौर की मशहूर चिड़ा फ़िश की रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन मैंने जो फ़िश ली है वो थोड़ी छोटे साइज़ की है। सेम रेसिपी ही बड़ी चिड़ा फ़िश के लिए अप्लाई होगी। तो जनाब चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचे। तो ये है मेरे पास चिड़ा फ़िश। ये थोड़ी छोटे साइज़ की है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करवा लिया है। इसके ऊपर से स्किन भी उतार दी गई है। इसके हेड और टेल भी रिमूव कर दिए हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन करवा लिया है। ये फ़िश बहुत मज़े की और जायके से भरपूर होती है। जो लोग एक बार चिड़ा फ़िश को खाते हैं वो दोबारा किसी दूसरी फ़िश को खाना पसंद नहीं करते। काफ़ी मिकदार में मैंने ये फ़िश ली है। अच्छी तरह से मैंने फ़िश को वॉश कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर मसाले लगाऊंगी और मसाले लगाकर मैं इस तमाम फ़िश को फ्रीज़ कर दूंगी। जितनी मुझे चाहिए होगी उतनी मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूंगी। मसालों में सबसे पहले जाएगा 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून जाएगा रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा मछली मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबलस्पून जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा जाएगा जायफल का पाउडर, तकरीबन हाफ कप के करीब जाएगा सिरका। सफ़ेद सिरका हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी तरह से सभी मसालों को इस तरह से मिक्स करेंगे कि तमाम फ़िश के पीसीस पर मसाला अच्छी तरह से लग जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट। मछली में नमक का इस्तेमाल ज़रा ध्यान से ही करना चाहिए क्योंकि फ़िश पहले से ही सॉल्टी होती है। इसके ऊपर पहले से ही नमक काफ़ी मिकदार में लगा होता है। अब हमें इस फ़िश को तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी मैं मैरिनेट कर लूँगी और बाकी तमाम फ़िश को मैं फ्रीज़ कर दूँगी पैक में बंद करके। साथ ही मैं आपको फ़िश को फ्राई करने का मेथड भी बता देती हूँ। इधर मेरे पास फ्रीज़ की हुई फ़िश है। इसको मैंने ओवन में डीप फ्रॉस्ट कर लिया है। डीप फ्रॉस्ट करने से फ़िश के तमाम पीसेस मैंने अलग अलग कर लिए हैं। डीप फ्रॉस्ट की हुई फ़िश की लुक आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने फ़िश को फ्राई कैसे करना है। फ़िश को करेंगे साइड पर। एक बोल में अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे थोड़ा सा बेसन। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, थोड़े से डालेंगे चिली फ्लेक्स, 2 अदद लीमुओं का जूस ऐड करेंगे। जायके को बढ़ाने के लिए हमने लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जूस आप फ़िश को मैरिनेट करने के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। इस दौरान अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम पानी भी इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, बस इतना थिक हो के आसानी से मछली के ऊपर लग जाए। अब तमाम मछली हम इस पेस्ट में डाल देंगे और तमाम मछली के ऊपर हम ये पेस्ट लगाएंगे इस तरह से जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तमाम मछली के मैंने 2 से 3 पैक बनाकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ्रीज़ कर दिए थे। मसाला लगी हुई फ्रीज़ की हुई मछली को आप फ्रीज़र से बाहर निकालें, पैक से बाहर निकालें और ओवन में डीप फ्रॉस्ट करें। मछली फ्राई करने के लिए तैयार है। इस तरह टाइम की बचत होती है क्योंकि सर्दियों में मछली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो इस तरह आपको बार बार मछली को धोना नहीं पड़ता और बार बार मसाले नहीं लगाने पड़ते। अब मैं मछली को फ्राई करूँगी। एक कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, उसमें मैं घी को गर्म करूँगी। फ्राइड फ़िश की एक और रेसिपी भी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। घी पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ है। घी जब गर्म हो जाएगा तो मछली के एक एक पीस को उठाकर घी में डाल देंगे और फ्राई करेंगे। घी मीडियम सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से मछली आपकी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। एक साइड से जब फ्राई हो जाएगी तो फिर हम साइड को चेंज कर देंगे और फिर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। ये मछली चूँकि छोटे साइज़ की है तो ये बहुत जल्द ही फ्राई हो जाएगी। 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई किया है और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे।
मछली जब फ्राई हो जाएगी तो हम 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि मछली में से तमाम एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और फिर हम निकाल लेंगे मछली को। बाकी तमाम मछली को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ बहुत ही खुशबूदार ये मछली फ्राई होकर तैयार होगी। अगर एक बार आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप हमेशा इसी मेथड से मछली फ्राई करेंगे। लीजिए, लाहौर की मशहूर चीड़ा फ़िश फ्राई तैयार है। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।